मैं आज जब सुबह पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक घटना देखता हूँ मैं कि छतरपुर में एक 12वीं के विद्यार्थी ने अपने प्रिंसिपल को गोली मार दी। सवाल है कि एक 12वीं का विद्यार्थी इतना असहिष्णु हो गया, उसके अंदर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है कि वो एक प्रिंसिपल की डांट को भी सुन सके, और वो इस हद तक पहुंच जाता है, या उसकी सोच यहां तक पहुंच जाती है कि उसे किसी की हत्या करनी है। ये कैसे हो रहा है? इसी पर हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वर्ड, क्या नाम से कहें, कि इंट्रो किया है वर्ल्ड के सामने। उसे बोला जाता है ब्रेन रॉट। इसका मतलब ये है कि आप लगातार, ध्यान रखना, इसका हम और आप भी शिकार हो सकते हैं या हो चुके हों। ब्रेन रॉट परिभाषित करता है इस बात को कि आप इंटरनेट पर लगातार घटिया, स्तरहीन और अश्लील सामग्री देख रहे हैं। इसका परिणाम, इसका आउटपुट और रिजल्ट ये है कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता लगातार गिरावट आ रही है, कम होती जा रही है। आप उस स्तर का नहीं सोच सकते जिस स्तर की आपसे अपेक्षा की जाती है। ब्रेन रॉट आपके दिमाग को सड़ा रहा है। घंटों घंटों तक इंटरनेट पर गैर अनावश्यक सामग्री देखना, समय बिताना, रील को स्क्रॉल करना बिना किसी कारण के, ये बताता है कि आपका दिमाग सड़ चुका है और आप ब्रेन रॉट जैसी डिजीज या बीमारी या रोग से ग्रसित हो चुके हैं। ये बात अलग है कि हम भारतीयों में इस बीमारी को कोई बड़ी बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन आज देख रहे होंगे किस तरीके से क्या नाम से इतनी वल्गैरिटी बढ़ गई है इंटरनेट पर। ठीक है, तो उससे आप देख समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम जूझ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये शब्द है ब्रेन रॉट, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में परिभाषित किया है। हाल ही में क्या किया है? परिभाषित किया है। क्लियर है? चलिए हम आज इसी पर पूरी विस्तार चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये है आपका ब्रेन रॉट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, इट लीड्स टू रिड्यूस्ड, ठीक है, अटेंशन स्पैन। आपकी ध्यान करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इसी शब्द को और अच्छे से समझते हैं। इधर 3 पॉइंट हैं, ठीक है, इनको देखिए। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, में समझ लेते हैं। ब्रेन रॉट इज द डिक्लाइन ऑफ मेंटल एबिलिटीज ड्यू टू एक्सेसिव लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट। आप बहुत ज्यादा घटिया स्तर का सामान देख रहे हैं, इसके चलते हो रहा है कि आपकी जो दिमाग की क्षमता है वो कम होती जा रही है। सोशल मीडिया एंड एंडलेस, ठीक है, स्क्रॉलिंग, ठीक है, लीव लिटिल रूम फॉर द बेटर ब्रेन हेल्थ। ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। इसके बाद इट इफेक्ट बोथ बच्चे यानी चिल्ड्रन और अडल्ट। इससे सभी ग्रसित हैं। ये ध्यान ना रखें कि बच्चे ही खाली इस बीमारी से ग्रसित है, बड़े भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। और जब ये ग्रसित हो तो फिर समाज में चिंता हो जाती है कि इनको कौन संभालेगा। ठीक है, बात ध्यान रखना। तो ब्रेन रॉट इस तरीके से परिभाषित करता है। परिभाषा को आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास कुछ डेटा है तो हम इसको समझेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को साल 2024 का क्या चुना है? सब चुना है। इसका मतलब है सोशल मीडिया की वजह से हमारे बौद्धिक स्तर में गिरावट आना। आखिर सोशल मीडिया कैसे हमारी बौद्धिक क्षमता को कम करके हमें उन्माद, मतलब जरा जरा सी बात पर भड़क जाना, छोटी छोटी सी बात पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देना। जहां हम सोच बोल सकते थे, जहां हम किसी बात की प्रतिक्रिया दिए बिना निकल सकते थे, लेकिन फिर भी मान लो किसी ने बोला, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के साथ देखा है, वो बोलता भाई साहब थोड़ा गाड़ी आगे लो, तो कई बार हम इसी बात पर नाराज हो जाते हैं। कई बार हम जा रहे हैं तो गैर अनावश्यक गालियां दे देते हैं। बाइक ले रहे हैं, कोई सामने आ गया तो एकदम से फट से गाली निकलती है। तो ये सब उसी के तरीके के, आप उन्मादी होते चले जा रहे हैं। हर छोटी चीज पे आपका बिहेवियर है वो चिड़चिड़ापन होता जा रहा है। एक अलग, एक अजीब सी हनक पैदा होते जा रही है अंदर। आपके अंदर एक अलग सा घमंड पैदा हो रहा है कुछ नहीं, केवल सोशल मीडिया के वीडियो देख देख कर आपको लग रहा है कि मुझे इतना आक्रामक होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये है, क्योंकि समाज में वास्तविकता में ऐसा होता नहीं जो रील्स में दिखाया जाता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए। तो फिर आप ये है कि आप इस बीमारी से, इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं। इस पर काम करिए, अपने आप को निकालिए इस चीज से, वरना होगा ये कि आप कभी ना कभी इसके बहुत बड़े शिकारी बनेंगे। खैर, कैसे उन्मादी बना रहा है सोशल मीडिया, इसी पर चर्चा करते हैं। आप अक्सर खुद को बोरियत से बचाने के लिए रील्स या वीडियोस पर घंटों स्क्रॉल करते हैं। अगर ऐसा है तो आप शायद ब्रेन रॉट का सामना कर रहे हैं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उस बात को ध्यान से सुने। अगर घंटों घंटों आप इंटरनेट पर समय बिता रहे हैं, मतलब आप ब्रेन रॉट का शिकार हो चुके हैं। ये एक बीमारी है, खतरनाक है। ये आपको दिखेगी नहीं, वो एक अलग बात है।
इसके परिणाम आपको बाद में दिखेंगे, सामना कर रहे हैं। इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का शब्द चुना है। इसका मतलब है बहुत देर तक मोबाइल या कंप्यूटर पर बेकार चीजें देखना। ध्यान रखना, बेकार चीजें देखना। मोबाइल या कंप्यूटर का प्रयोग करना वो एक अलग स्थिति है, बहुत ज्यादा प्रयोग करना, लेकिन यहां बेकार चीजें देखने से दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। जब हम सोशल मीडिया पर घंटों कंटेंट देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम सही से सोच नहीं पाते हैं। तो ब्रेन रॉट का सीधा संबंध हमारे सोचने के तरीके से और सोचने की तरीके में आ रही विसंगति से ही है। हम असहिष्णु, मतलब मैंने बोला ना, मतलब छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत उस पर बिल्कुल ऐसे हो जाते, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अच्छा व्यवहार नहीं है। उन्मादी भी बन रहे हैं। कुछ आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं, जैसे एंटी डिफेमेशन लीग की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 2 मिनट 2024 में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हरासमेंट 22% की वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया हमें झूठे की ओर ले जा रहा है। भारत में ही कोरोना के काल में, ठीक है, उस साल में फेक न्यूज की घटनाओं में कितने 214% की वृद्धि हुई है। ये है ब्रेन रॉट, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 1 मिनट, हाँ नीचे आ जाते हैं। सोशल मीडिया हमें ऐसे ले जा रहा है उन्माद की ओर। सवाल है कि सोशल मीडिया कैसे ले जाता है हमें, कैसे वो इतना आक्रामक बना देता है। इको चैम्बर विकसित करता है ताकि कट्टरता बढ़े। ध्यान रखना, चार्ल्स चार्ल्स 2 मिनट मैं पेन ले लेता हूं। चार्ल्स ऑर्थर की किताब सोशल वार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोल रहा है वो, सोशल वार्मिंग। हमने अभी तक ग्लोबल वार्मिंग सुना था। सोशल वार्मिंग के अनुसार इको चैम्बर एक ऐसी स्थिति है जहां लोग सिर्फ उन्हीं विचारों से घिरे रहते हैं जो उनके पहले से मौजूद विचारों से मिलते जुलते हैं। आप पहले से कोई ऐसी चीज दिमाग में गढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर लगभग वैसी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। इस तरह लोग अपने विचारों में और ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने इको चैम्बर्स को और मजबूत बना दिया है। एल्गोरिदम के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो हमारे पहले से मौजूद रुचियों विश्वासों से मेल खाते हैं। दिक्कत तब आती है जब आपको जो जानकारी मिलती है वो क्या हो, भ्रामक हो, झूठी हो। प्यू रिसर्च के अनुसार 64% अमरीकी लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और विभाजनकारी सामग्री फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां पर आपको ऐसी चीज, जैसे कहा इको चैम्बर, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी जो आपको पसंद है। मान लो आप जातिवाद के वीडियो ढूंढते हैं और भड़काऊ वीडियो डालते हैं, ठीक है, तो आपको वैसे ही वीडियो दिखा जाएंगे और आपकी सोच को और मजबूत और कट्टर किया जाएगा उस मामले में, ठीक है। तो ये होता है एक सिस्टम, इस तरीके से वो आपको उन्मादी बनाता है, ठीक है। अगला, एल्गोरिदम से नफरती कंटेंट को मिलता है बढ़ावा। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को यूजर को अधिक से अधिक जोड़े रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव है, ये अक्सर सनसनी या नफरत फैलाने वाले कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जब भी देशों में तनाव की स्थिति होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत पर भरे भाषणों की अक्सर वृद्धि होती है। ये आपने अक्सर पाया होगा, मान लो किसी देश में, किसी दो समुदाय में या किसी जिले में, संबल पे हमने देखा, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में एक से दूसरे के प्रति भ्रामक, गलत और गलत तथ्यात्मक जानकारियों को प्रसारित किया जाता है और ऐसे में उस देश की, उस जगह की, उस सोसाइटी की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ठीक इस तरीके की चीजें बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे 2020 में आप देखेंगे, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर्स के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आश्रितों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गई, ठीक है। और ऐसे भारत में भी ऐसे लगभग क्या होते आंदोलन होते हैं जहां पर एक से दूसरे समुदाय के बीच गलत जानकारियां फैलाई जाती है। इसके चलते होता क्या है कि जो है ना वो क्या नाम से बवाल की स्थिति बन जाती है। आगे आते हैं। स्टेज 3 देखिए, फेक न्यूज, मिलावटी तथ्य 6 गुना तेजी से शेयर होते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर अच्छी चीजें हैं, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, वो भी प्रचारित हो रही है, लेकिन उसकी तुलना में, उसके कंपेयर में नकारात्मक चीजें लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं, ज्यादा तेजी से लोगों के पास पहुंचती हैं। मान लो मैं ही कुछ ऐसा वीडियो बना दूं अजीब सा, जो भड़काऊ हो, जो किसी धर्म, जाति, व्यक्ति के विशेष के खिलाफ हो, जिसमें गाली गलौज से महिला की क्या नाम से असम्मान की बात करता हूं, कोई ऐसा वीडियो मैं बना दूं तो हो सकता है वो लोगों के पास जल्दी वायरल हो जाए, और मेरी पढ़ाई लिखाई का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ये सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम है, इसलिए यहां पर अच्छे लोगों को सर्वाइव करने में दिक्कत होती है। और यही कारण है कि इस देश में डार्क कॉमेडी के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, जो अभी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जो नग्नता
और जिस स्तर तक जो वहां पर जो भाषा शैली है वो इतनी निम्न है, इतनी निम्न है कि आपको हैरान कर देगी कि कोई इतना घटिया भी सोच सकता है केवल हंसाने के लिए। और हैरत की बात यह है कि वो यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को पसंद भी आ रहा है बाकायदा। मतलब वो गाली देने को क्रिएटिविटी मान रहे हैं। और अगर ऐसी वीडियो मैं बनाऊं तो मेरे भी लोगों तक पहुंचेंगे, लोग वो देखेंगे। शायद ये वीडियो ना पहुंचे, जिन तक पहुंचे वो देख लें। तो ये क्या है, एक सिस्टम है, इको एक काम करता है। इस तरीके से सोशल मीडिया भ्रामक तेजी से गलत जानकारी ज्यादा तेजी से फैलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कहां कितने नफरत फैलाने वाले पोस्ट। ठीक है, आप फेसबुक पे जाएंगे तो कितना है, 58% लोग फेसबुक पर नफरत पोस्ट देखते हैं। वहीं पर टिकटॉक पर कितने, 30%। हालांकि ये तो है नहीं भारत में, ठीक है, इसकी जगह इंस्टाग्राम में लेके रखी है। एक्स यानी ट्विटर पे, इसका पहले नाम हुआ करता था, उस पर कितने, 18% लोग गलत नेगेटिव न्यूज देखते हैं। इंस्टाग्राम पर 15% और व्हाट्सएप पर 11% लोग हेट या कहें कि नफरती चीजें देखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़िए। अब देखिए कि इसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं। दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए इन देशों ने कुछ कदम उठाए। कुछ ऐसे कदम हैं, हाल ही में देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दिशा में भारत को भी सोचना चाहिए। क्या अब हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हमें भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और तब जब हमारे पास दुनिया की सबसे दूसरी, और शायद अब तो जनगणना होगी तो हम पहली होंगे, सबसे ज्यादा आबादी लेके हम बैठे हैं। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, दुनिया में हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड, डिजिटल लिटरेसी को सिलेबस में जोड़ा गया। फिनलैंड ने क्या किया, अपने यहां सिलेबस में, पाठ्यक्रम में ही जो आपकी डिजिटल साक्षरता है उसे जोड़ दिया गया। बताया गया कि फेक न्यूज और जो आपकी क्या नाम से वास्तविक न्यूज होती है उसमें फर्क पैदा करना बताया, किस तरीके की न्यूज गलत फैलाई जाती है, किस तरीके से लोग आपको शिकार करते हैं सोशल मीडिया पर, ये सब कुछ बताया गया। तो उन्होंने पढ़ाई का हिस्सा बना दिया, तो वहां पर कुछ घटनाएं घटी हैं। न्यूजीलैंड ऑनलाइन हेट खतरों के बारे में शिक्षित करता है। न्यूजीलैंड में भी नीति है, खासतौर से जब जब न्यूजीलैंड में एक चर्च पर अटैक हो गया था उसके बाद से वहां से सख्ती बरती गई है। स्वीडन, चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ शिक्षा, ठीक है, वहां पर दी जाती है। जो चरमपंथी विचारधारा उसके खिलाफ स्वीडन में शिक्षा दी जाती है बाकायदा। और उसका प्रभाव यह कि वहां पर लोग इन चीजों के खिलाफ जागरूक हैं, अवेयर हैं। जरूरत है कि भारत में भी ऐसी चीजें हो, भारत में भी ऐसे सुधार हो। और ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए, ठीक है। और हमारे लिए कोई सुझाव है तो बताइए। बाकी आपको एक कंटेंट और क्लास पसंद आई है आत्मा से तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।